तो यहाँ से विजिबल होगा कि हमने लास्ट जो है वो आपके पास कौन कौन से जो है वो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर के बारे में, नंबर क्या होते हैं और उनकी कंपोजिशन पढ़ी थी। साथ में हमने डिजिट के बारे में पढ़ा कि नंबर जो है वो कैसे बनता है। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था कि कोई भी नंबर जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से होती है, अलग अलग टाइप में। उसके बाद इस नंबर को हमने क्लासिफाइड किया था रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में। मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया की थी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, आपके पास होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इवन ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम, कंपोजिट, रैशनल, इरैशनल नंबर क्या होते हैं। ये सारी चीजें हमने जो है वो लास्ट क्लास में जो है वो डिस्कस की थी। यहाँ तक क्लियर था सभी को? यस सर। इसके अलावा जो आपके पास दो टॉपिक बचते थे, एक आपका सक्सेसर का है, एक प्रीडिसेसर का है। अब देखिए सक्सेसर क्या होता है और प्रीडिसेसर क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थोड़े बहुत। इसमें सक्सेसर को बोला जाता है जैसे परवर्ती, हिंदी में अगर आपका है तो परवर्ती, और इसको बोला जाता है पूर्ववर्ती। अब देखिए सक्सेसर का क्या मतलब होता है, जैसे आपको कोई नंबर दिया आता है 29, तो इसका जो सक्सेसर होगा, मतलब सक्सेस मतलब आगे की तरफ जब बढ़ेंगे हम, तो इसमें आपने क्या करना है, एक ऐड कर देना है, और यहाँ से आपका 29 का जो सक्सेसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 30। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। और प्रीडिसेसर आपके पास क्या होता है, पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पीछे की तरफ, तो एक आपने पीछे कर देना है। इसी में अगर आपको 29 का प्रीडिसेसर पूछा जाता है तो आपने इसमें से 1 माइनस है, और 28 आपका जो है वो वहां से आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ आपने नाम में ही देखना है कि सक्सेस है मतलब आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक नंबर ऐड करना है। और जब प्रीडिसेसर की बात की जाएगी, पूर्ववर्ती की बात की जाएगी, तो उसमें आपने एक जो है वो माइनस करना है, मतलब पीछे, प्री मतलब पूर्व मतलब पीछे की तरफ आपने 1 डिजिट जो है वो उसमें से माइनस करना है। और 29 का जो प्रीडिसेसर होगा वो 28 हो जाएगा, और इसी 29 का जो आपके पास सक्सेसर होगा विच इज 30। डन है सभी को? यस सर। अब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है वो विजिबल होंगे, तो सभी जो है वो पेन कॉपी लेकर जो भी आपके पास मटेरियल है वहां पे अपना क्वेश्चन सभी ने सॉल्व करना है, और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी जो है वो रिप्लाई करना है। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी को विजिबल है स्क्रीन? यस सर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ नंबर 4? यहाँ पे नंबर जो है वो आपके पास 4 है, तो जल्दी से मुझे आंसर करेंगे कि इस पर्टिकुलर नंबर्स के लिए आपके पास डिफरेंस क्या आ जाएगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसका भी निकल जाएगा वो जल्दी से अपना कमेंट करेंगे। पूजा गुलेरिया, अमित का भी डी है, वेरी गुड। अब आपने डेली आपके इसी तरह एक जो है वो आपका टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन करने को दूंगा, तो वो सभी ने जो है वो करने हैं। तो आई होप आप सभी ने कर लिए होंगे, क्योंकि ये हमने लास्ट हमारी जो क्लास हुई थी उसमें मैंने इस तरह का क्वेश्चन करवाया था, तो आप सभी ने जो है वो कर लिया होगा आई होप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, कि नंबर विच इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। तो ये भी मैंने आपको करवाया था, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? ऐसा कौन सा नंबर है जो कि आपका नहीं तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है? माइक ऑफ रखेंगे सभी। पूजा 1, वेरी गुड, सभी का लगभग जो है वो करेक्ट आंसर आ रहा है। तो मैंने आपको उस टाइम भी करवाया था कि आपके पास 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ये आपने ध्यान में रखना है। और
प्राइम नंबर के लिए मैंने एक कंडीशन बोली थी आपको, 1 और इटसेल्फ के साथ डिविजिबल होने चाहिए, और जो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं वो 2 या 2 से अधिक नंबर से डिविजिबल होंगे, या फिर उनमें आपने नहीं तो प्राइम लेने हैं और ना ही 1 लेना है, वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी मतलब एक जो है वो बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। डन है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या आता है? थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सभी को विजिबल होगा आई होप। तो इसमें मुझे आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर जो है वो होते क्या है। तो डिफाइन करिए इरेशनल नंबर को पहले, पूजा। ऐसे नंबर जो p अपॉन क्यू के रूप में ना लिखे जा सके। वेरी गुड। जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम इरेशनल नंबर बोला जाता है। और वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, अगर रूट के अंदर आपके पास कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इरेशनल नंबर है आपके पास। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इन सभी ऑप्शन को आप सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस नंबर को देखता हूं। तो 16 जो रूट होता है वो किसके बराबर होता है? सभी को पता है? 4 के बराबर होता है। इट मीन्स आपके पास ये आपका एक नेचुरल नंबर आ गया। और हमने पढ़ा भी था कि नेचुरल नंबर जो होते हैं, सभी के सभी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं विच इज रैशनल, ठीक है। तो हम इसको इरेशनल नहीं बोलेंगे। इसी तरह हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। तो यहां से जब आपके पास इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 हो जाता है। इट मींस इसकी वैल्यू जो है वो √4 आ जाती है विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ये आपके पास ये भी एक जो है वो नेचुरल नंबर है जिसको कि हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। इसी तरह √10 को देखेंगे तो √10 को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये 10 इसकी वैल्यू आ जाती है। तो 10 भी आपके पास एक क्या है? क्या है? 10 नेचुरल नंबर है। समझ आ रही है सभी को चीजें? इसके बाद हमारे पास बचता है 12। अब 12 को आप सबसे पहले तो इसके रूट भी निकाल सकते हैं सिंपल वे में। तो जब इसका रूट निकालेंगे तो 2 6 द 12, 2 3 द 12, 3 1 द 3, मतलब एक 2 जो है वो बाहर आ गया। और इसको हम 2√3 लिखेंगे। अब देखिए जब इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रूट के अंदर जो है वो 3 एक प्राइम नंबर होता है। तो जब भी आपको जो है वो रूट के अंदर प्राइम नंबर देखने को मिल जाए, इट मीन्स आपके पास क्या होगा, वो वाला नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। डन है सभी को इतना? ऑल क्लियर? यस सर, नो? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि 1 से लेकर 50 तक जो है वो आपके पास कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15. 3। अब देखिए हमने फाइंड आउट करना है कि लेस देन 40 मतलब 40 से छोटे, मतलब छोटी से अंडर जितने हमारे प्राइम नंबर आते हैं वो कितने होंगे। तो एक तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि 1 to 50 जो है वो आपके पास 15 होते हैं। तो आप सिंपली जो है वो 40 to 50 देख सकते हैं। तो 40 to 50 जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 41 एक प्राइम नंबर आता है, 43 आपका एक प्राइम नंबर आता है, और
47 आपका एक प्राइम नंबर आता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास 3 प्राइम नंबर जो है वो निकल जाएंगे। तो 15 माइनस 3 करेंगे तो विच इज इक्वल टू 12। हमारे पास कितने प्राइम नंबर आ गए? लेस देन 40 विच इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से आपके पास 12 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि 49 जो है वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। तो ये प्राइम नंबर की, इसको 1 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 49 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इट मींस आपके पास 49 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं होगा। 41, 43 और 47 ही आपके पास 3 प्राइम नंबर आते हैं 40 to 50। डन है सभी को? यस Yes. सर। तो यहाँ से आपके पास 1 2